जैसा कि नासिर उनके घर पे ठहर चुका है, इस बात के पीछे कोई ना कोई मकसद ज़रूर छुपा था, क्योंकि इन सारी चीज़ों में नासिर ही उसकी मदद करेगा और उसको बार-बार उकता रहा है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, क्योंकि वो समझ चुका है कि इन लोगों की आखिर स्कीम क्या है और ये लोग क्या करना चाहते हैं गुड्डी के साथ। इसलिए वो उसको बार-बार मोहतात रहने की बात करता है और उसको कहता है कि गुड्डी, तुम्हारा यहाँ पे रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिस पर गुड्डी कहती है कि आखिर मैं इन लोगों को छोड़ के कहाँ पे जाऊँ? अगर मुझे इन लोगों ने भी ना रखा तो फिर मैं फिर क्या करूँगी? ये सारी बातों का इल्म हो जाता है औरंगज़ेब को। औरंगज़ेब काफ़ी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ये लड़की अब इस घर से बाहर नहीं निकलेगी। बस इसके लिए हर चीज़ बंद हो चुकी है और ये इस कमरे से बाहर भी ना आए। यानी कि तरह-तरह के ज़ुल्म करने शुरू कर देता है और कहता है कि अब तुम्हें इजाज़त नहीं है कि तुम इस घर से बाहर निकल सको। जिस पर आप देखेंगे कि शाज़ ये कहती है कि इस गुड्डी को मैं पहले ही कहती थी कि इसका यही हश्र किया जाए, लेकिन शायद आपको मेरी बात का यकीन ही नहीं आता था और आपको ऐसा लगता था कि जैसे मैं ही झूठ बोलती हूँ। लेकिन देख लीजिए, आज मामला आपके सामने है। आपकी भतीजी क्या गुल खिला रही है, ये बात आप भी बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। खैर, आप देखेंगे कि औरंगज़ेब ने पाबंदियाँ लगाना शुरू कर दी हैं, जिसकी वजह से नासिर भी काफ़ी परेशान है और कहता है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं गुड्डी को इस तरह बेआसरा नहीं छोड़ सकता हूँ। मेरी परेशानी में मज़ीद से मज़ीद इज़ाफ़ा होता चला जा रहा है। आखिर कैसे मैं गुड्डी को तन्हा अकेले छोड़ दूँ? जिस पर वो गुड्डी को कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं बेशक तुम्हारा सगा मामू नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी हर चीज़ को पूरी करने की कोशिश करूँगा। तुम्हें इन लोगों के चुंगल से छुड़वा कर ही दम लूँगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। लेकिन अनकरीब बहुत क्या कहते हैं, इनका बुरा हश्र होने वाला है। इन लोगों का वो हाल होगा कि ये लोग याद रखेंगे, क्योंकि गुड्डी को इन लोगों ने जिस तरीके से सताया हुआ है, स्वीटी सारा मामला देख रही है और स्वीटी भी इन लोगों से तंग आ चुकी है और समझ चुकी है कि ये लोग वाक़ई में बहुत ही कोई ज़िल्लत भरे लोग हैं और अपनी आई पर कुछ भी कर सकते हैं। इस बात का इल्म इन लोगों को बड़े अच्छे तरीके से हो चुका है। इसलिए अब देखेंगे कि वो तरह-तरह के अब गुड्डी पे ज़ुल्म करना शुरू कर देते हैं और उसकी हर चीज़ पर पाबंदियाँ लगाना भी शुरू कर देते हैं और गुड्डी से कहते हैं कि खबरदार, तुम इस घर से बाहर निकली, बल्कि इस कमरे से बाहर निकली तो तुम्हारी टाँगें तोड़ दी जाएँगी। ये गुड्डी और स्वीटी हमारी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएँगे। इसलिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि हिम्मत रखो, देख लेना सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसको बहुत ज़्यादा तसल्ली देता हुआ नज़र आ रहा है और कहता है कि फ़िक्र मत करना, मैंने जिस दौलत के लिए अपनी सारी ज़िंदगी दाँव पर लगा दी, मैं उसको इतनी जल्दी, इतनी आसानी के साथ अपने हाथों से नहीं जाने दूँगा। ये मेरा तुमसे वादा है। आगे से शाज़ी कहती है कि भई ऐसे ना हो कि आपके वादे के चक्कर में हमारी जान ही चली जाए। इस स्वीटी को तो ठिकाने लगाएँ पहले, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ? जिस पर फिर उसका वहम देकर उसको साइड पे कर देता है और कहता है कि नहीं, आप लोगों के वहमो-गुमान पे सिर्फ़ और सिर्फ़ स्वीटी सवार हो चुकी है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम लोगों को कुछ नज़र ही नहीं आता स्वीटी के बगैर, इसलिए ये बातें सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। शाज़िया समझ चुकी है कि यहाँ पे कोई दाल नहीं गलनी है। ख़ैर, अब देखेंगे कि वो अब डबल ट्रिपल से भी पहले से भी ज़्यादा गुड्डी के पीछे हाथ धो के पड़ जाती है और कहती है कि तुम्हारी तो इन 2 दिनों में पर ही निकल आए। ऐसा लगता है कि जैसे सदियों से बड़ी ऐशो-इशरत की ज़िंदगी गुज़ार रही हो। आखिर तुम्हारी ये डैन-डंग कैसे बदले, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। लेकिन औरंगज़ेब इन सब बातों को इग्नोर करने की कोशिश करता है और कहता है कि जाओ गुड्डी, ऐसी कोई बात नहीं, तुम रेस्ट करो। सोने की ज़िद और हठधर्मी उसकी जान ले लेगी। पता नहीं क्या कुछ कर रही है और क्या नहीं कर रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आफ़ाक ने जो काम उसने अपनी माँ के साथ किया है, वो उसके साथ करके, उसको बेहोश करके उसकी सारी रकम लेने की कोशिश की जा रही है और उस पर तरह-तरह के ज़ुल्म ढाए जाएँगे। लेकिन ये बात सोनी को समझ नहीं आई थी। गुड्डी और हमज़ा समझा-समझा के इसको तक गए, लेकिन इसने उल्टा उनको ही ज़लील किया, उनको ही रुस्वा किया। लेकिन अब देखेंगे कि आफ़ाक जो है, वो ऐसे-ऐसे काम करने जा रहा है कि बस ये सोनी याद रखेगी और ये चारों पहलू इसको वही नज़र आएगा। और अब देखेंगे कि फ़िलहाल जो स्वीटी है, वो ये सारा माजरा देख रही है। कभी आफ़ाक के आगे नज़र आ रही है और कभी आफ़ाक के पीछे नज़र आ रही है। पहले सोनी को वो परेशान करती रही ताकि सोनी सुधर जाए, लेकिन सोनी को अकल नहीं आई है।
लेकिन जी अब अफ़वाह के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है। वो अफ़वाह को कुछ ऐसा नहीं करने देगी, क्योंकि स्वीटी उसका वो हशर करेगी कि वो याद रखेगी। क्योंकि वो जानती है कि गुड्डी की कज़न है। अभी स्वीटी को सारा पता है, टेंशन नहीं लेनी है। स्वीटी को सारा पता है कि वो गुड्डी की कज़न है, इसलिए वो स्वीटी जो है अफ़वाह को कुछ भी नहीं करने देगी। दूसरी तरफ देखेंगे कि जो बंदा इस गुड्डी के साथ बुरा करना चाहता है, उसके साथ ऐसा हशर कर दिया गया है कि ये याद रखेगा। जैसा कि वो लोग फंक्शन से वापस आ रहे होते हैं, उन लोगों का बुरे तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से सारे स्वीटी को ही कसूरवार ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं स्वीटी की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। भाई स्वीटी कभी वहाँ पे जाके किसी के आगे गिरी है और कभी पीछे गिरी है, कुछ समझ ही नहीं आ रही है उसकी। लेकिन जी आप देखेंगे कि जिस तरीके से इस ड्रामे को हॉरर दिखाया गया था ना, ऐसा कोई सीन नहीं है, बल्कि अब तो कुछ और ही सीन बन चुका है। फिलहाल आप देखेंगे कि शाज़िया कहती है कि अरे भाई इस लड़की को मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। और वो स्वीटी, छटांक भर की स्वीटी, क्या हाल करके रख दिया उसने हमारा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है कि वो क्या कर रही है। जिस पर कुटी कहती है इसकी स्वीटी तो मेरे पास थी। आप कैसे खालाजान कह सकती हैं कि स्वीटी आगे थी आपके वजह से, यानी उसकी वजह से आपका एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन जब देखेंगे कि औरंगज़ेब कहता है जो कुछ भी है अभी फ़िलहाल तुम्हें शाज़िया खामोश रहना होगा। इन सब बातों को करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब इन बातों का कोई भी जवाब नहीं है। क्योंकि वो तो गुड्डी का काम ख़त्म करना चाहता है। इसलिए उसके लिए दिन-रात मेहनत कर रहा है और दिन-रात एक कर रहा है और शाहज़ाद को यकीन दिलाता है, कहता है कि बस कुछ देर और ये सब कुछ बर्दाश्त कर लो। देख लेना कि तुम्हारी ज़िंदगी में कितना सुकून हो जाएगा और ये गुड्डी और स्वीटी हमारी ज़िंदगी से हमेशा-हमेशा के लिए निकल जाएँगे। इसलिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि हिम्मत रखो, देख लेना सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसको बहुत ज़्यादा तसल्ली देता हुआ नज़र आ रहा है और कहता है कि फ़िक्र मत करना, मैंने जिस दौलत के लिए अपनी सारी ज़िंदगी दाँव पर लगा दी, मैं उसको इतनी जल्दी, इतनी आसानी के साथ अपने हाथों से नहीं जाने दूँगा। ये मेरा तुमसे वादा है। आगे से शाज़ी कहती है कि भई ऐसे ना हो कि आपके वादे के चक्कर में हमारी जान ही चली जाए। इस स्वीटी को तो ठिकाने लगाएँ पहले, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ? जिस पर फिर उसका वहम देकर उसको साइड पे कर देता है और कहता है कि नहीं, आप लोगों के वहमो-गुमान पे सिर्फ़ और सिर्फ़ स्वीटी सवार हो चुकी है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम लोगों को कुछ नज़र ही नहीं आता स्वीटी के बगैर, इसलिए ये बातें सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। शाज़िया समझ चुकी है कि यहाँ पे कोई दाल नहीं गलनी है। ख़ैर आप देखेंगे कि वो अब डबल ट्रिपल से भी पहले से भी ज़्यादा गुड्डी के पीछे हाथ धो के पड़ जाती है और कहती है कि तुम्हारी तो इन 2 दिनों में पर ही निकल आई। ऐसा लगता है कि जैसे सदियों से बड़ी ऐशो-इशरत की ज़िंदगी गुज़ार रही हो। आखिर तुम्हारे ये डैन-डंग कैसे बदले, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। लेकिन औरंगज़ेब इन सब बातों को इग्नोर